तो बच्चों आज की इस क्लास में हम डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं, आज कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट और फिर इसके जो मिसलिनियस क्वेश्चन हैं वो आपको कराएंगे। तो चलिए एक एक करके कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखें, जरा सा देखेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन में कहा गया इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। कैसे वेक्टर? आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि ए मोड बी मोड सी मोड इक्वल टू 1 है एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन यू हैव टू फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी आपको पता करनी है। तो देख करने का क्या तरीका होता है, बड़ा आसान सा तरीका है, देखेंगे ध्यान से भाई। जो दे रखा है उसको पहले लिख लीजिएगा। आपको दिया कि एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मोड 1, बी एक यूनिट वेक्टर है, इसका मोड भी 1, सी एक यूनिट वेक्टर है, इसका मोड भी 1, राइट। ये दे रखा है आपको। एक चीज़ और दी है उन्होंने, क्या? एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे? पूछा क्या है भाई उन्होंने? पूछा यह है कि आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आपको पता करना है। तो कैसे करेंगे भाई? इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे मोड लगा करके इसका ऐसे स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या है इसका मोड भाई, और स्क्वायर इसका भी कर दीजिए। तो ये हो गया ए मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर प्लस सी मोड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू हो गई 1, इसके भी 1, इसकी भी 1, और इसका 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो इसका मान 3 हो गया। तो देखिए सीधा सीधा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2 इसका ये आंसर तुरंत आपको मिल गया, है ना। और वैसे एग्जाम में तो बिना देखे ही आप कर सकते थे। कैसे कि इसका जब होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 1 3 हो जाएगा, 1 1 1 3, और 2 टाइम्स ये आ जाएगा मान उसका पूछा तो -3/2 इसका ये आंसर हो जाता है। कौन सा? ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। डी इसका आंसर बन गया आपका, राइट। अगला क्वेश्चन की तरफ जरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये फटाफट आप लोग कर सकते हैं एग्जाम में, है ना। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर द वेक्टर सच दैट ए इक्वल टू बी प्लस सी एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज π/2। बी और सी के बीच का कोण π/2 दिया है। यहाँ पर इनकी नेचर के बारे में नहीं बताया कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं या फिर किस टाइप के हैं। तो चलिए इस रिलेशन को लेके चलते हैं, दोनों तरफ इसका मोड लगा के स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे दूसरे सवाल में जी, ए इक्वल टू बी प्लस सी का मोड करके ऐसे ये वाला आप स्क्वायर कर दीजिएगा। इसे तो ए स्क्वायर लिख देंगे हम, इसे आप बी मोड का स्क्वायर, इसे सी मोड का स्क्वायर, इसे 2 टाइम्स ए बी डॉट सी, क्या 2 टाइम्स बी डॉट सी। और बी डॉट सी का मान आप जानते हैं, इसको हमने बी स्क्वायर लिखा, इसको हमने सी स्क्वायर लिखा। इसका मान क्या होता? बी मोड सी मोड कॉस ऑफ थीटा। थीटा की जगह उन्होंने π/2 दिया है। कोस π/2 का मान 0 हो गया भाई। तो क्या बना भाई? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ये वाला आपका कन्फर्म रिलेशन हो गया। तो कौन सा आंसर हुआ? ये पहले ही आपका आंसर हो गया, लीजिए, ठीक है। तो फटाफट आप लोग इस सवालों को कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जरा सा आ जाइएगा बच्चों, है ना। कितनी जल्दी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 में क्या कहा? 3 वेक्टर दिए हैं, F1 इतने, F2 इतने, F3 इतने। तो आपको क्या करना, और ए और बी 2 पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है F1 प्लस F2 प्लस F3 और ए बी के बीच का जो कोण है। तो F1 F2 F3 पर तो कोई आपको संकोच है नहीं। ये तो मान लीजिए हम मान लेंगे लेट F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ये आप मान लीजिए। तो F1 का मान आप रख देंगे, यहाँ पर कितना मान है F1 का? i माइनस जे प्लस के है, क्या है? i है माइनस जे है और प्लस ये बेटा के है। F2 का मान इसी प्रकार से आप रख देंगे, -i प्लस 2j माइनस के है, -i प्लस 2j और माइनस का ये के दिया है। इसी प्रकार से F3 का मान दिया j माइनस के बराबर, राइट। तो यहाँ हमने चलिए f को निकाला तो कितना हुआ, इसको लगाने की जरूरत है नहीं। i से तो i कैंसिल हुआ तो 0, तो 0 तो i ही गया आपका, है ना। यहाँ देखेंगे j से ये वाला j कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 2j आपका बच जाता है, ठीक है, मुझे लगता है ठीक है।
इस के से ये वाला कैंसिल हुआ तो माइनस का ये के आपका बच गया इस टाइप से। तो फिर ये आपको f का मान मिल गया। एंड अब क्या निकालेंगे आप, सीधा सीधा ए बी को निकालेंगे। ए बी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पहले बी को लिख लेंगे। बी क्या आपके पास में, बी है आपका 6i और प्लस जे और माइनस का 3k और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा जी 4i और ये 3j और माइनस का 2k। क्लियर। चलिए तो क्या है भाई आपके पास में, ये आपका 2i आ गया यहाँ पे और j कितना हुआ जी, यहाँ 3 और एक 4 है ना, ये आपका 4j आ गया। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का k आ गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको f डॉट ए बी चाहिए तो निकाल देंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सीधा सीधा निकाल देते हैं बिना रखे, चूँकि आपको तो एग्जाम में करना है। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना 8, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, तो कुल मिला करके आपका आंसर आ गया 9। तो 9 कहाँ पर दिया, ये वाला देखिए आपका आंसर बन जाता है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो देखिए कितनी फटाफट आप इनको कर सकते हैं, बस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए विच यू आर गोइंग टू डू। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्या सवाल है, देखो जरा एक बार फिर से सावधानी से समझ लें। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं चौथे की। क्या कहा, इफ 3 वेक्टर्स a, b, c, ये 3 वेक्टर आपको दिए गए हैं a, b, c हैं, सेटिस्फाई द कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और एक बात और कही इसमें कि a का मोड 3 के बराबर है, b का मोड 5 के बराबर है, c का मोड 7 के बराबर है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच का आपको एंगल बताना। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि जिसके बीच कोण पूछ रहे हैं, किसके बीच पूछ रहे हैं, कोण ए और बी के बीच पूछ रहे हैं। तो आपको इस रिलेशन को लेकर चलना, करना कैसे ये मैं बताता हूँ आपको ना। ये देखिए यहाँ पर आपको दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। किसके बीच कोण पूछा, ए और बी के। तो ए और बी को एक साथ रखना है, यानी जिसके बीच कोण पूछ रहे हैं उनको एक साथ रखना है, जिसके बीच नहीं पूछना है उसको दूसरी तरफ ले जाना है। सी के बीच कोण नहीं पूछा, बस यही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना। एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा है, किस किस के बीच पूछा एंगल, ए और बी के बीच का एंगल पूछा है, इसीलिए आपको ए और बी को एक साथ लेके रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका मोड लगा देना और इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर ऐसे लाइक दिस। ठीक है, इसका मान आप जानते हैं, खोलना क्या होता है इसका मान, इसका मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू सी के मोड का भी या सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप मान रख देंगे ए स्क्वायर, ए मोड का मान कितना दिया, देखो ए मोड का मान दे रखा 3, बी मोड का 5, तो ये तो हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया भाई 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इसका मान क्या होता है, ए मोड बी मोड और कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और सी मोड का भी मान आपको दे रखा कितना, 7 का स्क्वायर, कितना 7 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये बना 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, 25 और 9 34 को उधर ले जाके घटा देंगे तो ये आपका आ गया 2। इसको यहीं रहने दीजिए, इतने पार्ट को, क्या 2, ए का मान है 3, बी का मान है 5 और कोस थीटा को ऐसे ही, और ये रहा 49 माइनस कितना 25 और 9 34। क्लियर। तो यहाँ पर कितना है देखिए 15 दूनी 30, तो कोस थीटा का जो मान आ गया आपका कितना आया, 49 में से घटा दीजिए 5 और यहाँ पर 15 बटे कितना ये आपका 30, 15 बटे 30, 30 का मतलब 1/2। ठीक, यानी थीटा का मान आपका आ गया 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री आपको मान मिल गया। देखो कहीं 60 दे रखा है क्या, तो ये रहा आपका 60 डिग्री। चलिए हो गया। चलिए अब अगले की तरफ देख लेते हैं। तो इस टाइप से आपको हर क्वेश्चन को बहुत आराम से करना, इसको समझने की ज़रूरत है, बस खड़ागड़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो करेंगे आप अपनी कॉपी में वो बहुत विस्तार से करने की कोशिश करेंगे और फिर शॉर्ट टेक्स्ट से उसको सोचेंगे दिमाग में कैसे करना है। आगे देखिए, इफ़ द वेक्टर्स 2i प्लस ए जे प्लस के एंड दिस 2i माइनस जे प्लस के आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान ज्ञात करना। जब कभी भी आपको परपेंडिकुलरिटी का जिक्र आ जाए तो आपको क्या करना होता है, वैसे तो आप इसको मौखिक कर सकते हैं, है ना, 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। परपेंडिकुलरिटी का मतलब क्या होता है भाई,
ए डॉट बी बराबर 0, तो क्या करेंगे, तो आई की आई से गुणा कर देंगे 4, जे की जे से कर देंगे माइनस ए के, और इसकी के से कर देंगे +1, तो 4 और 1 5, तो ए बराबर आ जाएगा आपका कितना 5 आराम से। तो हम करेंगे, लिखिए करके दिखा देते हैं आपको, है ना। ये दिया एक वेक्टर दिया है, कौन सा, ये लिख लीजिए आप, कौन सा भाई, 2i + j, क्या दिया 2i + aj और प्लस का k दे रखा। इसका डॉट लगा दीजिए किसके साथ में, जो दूसरा वेक्टर b दिया है, कितना है 2i - j + k, क्या ये दिया 2i - j और +k। तो ये दोनों चूंकि परपेंडिकुलर हैं, तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं a और b, तो a डॉट b का मान 0 होता है, तो हमने 0 लिख दिया, बस a का मान अपना आप निकल आएगा। देखिए कैसे हुआ फिर, लगाइए, i वाले की i से करेंगे तो 4 आ गया, यहाँ माइनस का a हो गया और ये प्लस का 1 हो गया बराबर 0, a का मान ऑब्वियसली 5 आ गया भाई, ठीक है, ये आपका। तो हमने कौन से पर आंसर लगा दिया, जहाँ भी a का मान 5 दिया हो, ये लीजिए आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक सवाल और देख लीजिए, छोटा सा है, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i - 2j + k ऑन द वेक्टर दिस मच इज, जी प्रोजेक्शन क्या होता है अभी देखेंगे। प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, या आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा भी होगा पहले, फिर भी एक बार बता दें जी, प्रोजेक्शन क्या होता, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, दो शब्द होते हैं यहाँ पर, एक ऑफ शब्द होता है, एक ऑन शब्द होता है ना। तो आपको, है ना, ऑफ का जिक्र जिसके साथ आए उसको हम किसके बराबर लेते, ये होता है ए का मोड कोस थीटा, ए का मोड कोस थीटा के बराबर होता है प्रोजेक्शन, क्योंकि पढ़ा होगा ना आपके, जैसे मान लीजिए ये इसका प्रोजेक्शन है, ये आपका है ना, ओ ये है आपका, एम ये है, ये ए बिंदु है, ये थीटा कोण है, ठीक है। तो ये ओ एम प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन किसके बराबर होता है, ओ ए कोस थीटा, ठीक है। ओ ए का मतलब ए वेक्टर से, किस पर, ये वेक्टर आपका बी है इधर वाला, ठीक है। तो ये ऐसे करके इसका मान होता, जो आप लोगों को पता है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से कर लें तो क्या आएगा भाई, देखिए ए बी का मान कितना बताया था, कोस थीटा का मान क्या बताया हमने आपको, फार्मूला बताया था, ये होता है ए डॉट बी बटे ए का मोड इंटू बी का मोड। ए के मोड से हम ए का मोड काट सकते हैं, तो प्रोजेक्शन बराबर हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी का मोड। लो जी, अब बस ए बी के मान आपको दे रखे हैं भाई, ए बी का मान कितना दिया भैया, ए का मान दिया है आपको, द प्रोजेक्शन ऑफ ए का मतलब i - 2j + k, कितना, ये दिया है i माइनस का 2j और प्लस का ये दे रखा उन्होंने k, डॉट बी का भी मान आपको दे रखा है, कितना भाई बी का मान, जी बी का मान दिया आपको 4i - 4j, 4i - 4j और +7 टाइम्स के 7k, ऐसे करके दे रखा, अपॉन बी का मोड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में, ये रहा 4 चौक 16 + 16 प्लस भैया 49, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसका लगा दीजिए, 4 चौक, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया आपका 4 × 4, और ये हो गया आपका 4 दूनी 8, और भाई ये हो गया आपका कितना 7 बटे कितना 16 दूनी 32 और 49 81 का अंडर रूट हो गया आपका 9, ठीक है। तो ये हो गया, मुझे लगता है भाई 8 4 12 7 19 बटे 9, कितना 19 बटे 9 कोई दे रखा क्या आंसर, 19 बटे, देखिए आपका बी आंसर हो गया भाई, ये वाला आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने आपको कराए, इस टाइप के और भी कर सकते हैं, शेष पास को कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी।